हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यस या नो टाइप को देखा था। प्यारे बच्चे, आवाज़ नहीं। तो प्यारे बच्चे, इसमें अब WH टाइप को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये हो गया स्ट्रक्चर कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज ऑब्लिक वर्ड, कर्ता एक वचन होने पर वाज, कर्ता बहुवचन होने पर वर, फिर कर्ता को लिख लेंगे, फिर निगेटिव होने पर नॉट को, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड को। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ता ज्ञात करने के लिए शब्द, कौन शब्द का प्रयोग करेंगे तो उत्तर में सब्जेक्ट मिलेगा क्या, या किसको का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो रहे थे पहचान हो गई, पढ़ना आपका क्या हुआ, मेन हुआ। तो कौन पढ़ रहे थे तो तुम, सब्जेक्ट हुआ प्यारे बच्चे। क्या पढ़ रहे थे तो पुस्तक, ऑब्जेक्ट हुआ, परंतु इस क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया है। तो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, और उस समय टाइम का ज्ञान करा रहा है, तो ये अदर वर्ड में जाएगा। देखिए, तो अब कौन सी की, पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सी या किस की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, तो विच होती है। तो सबसे पहले अब कौन सी की मीनिंग क्या लिखेंगे, विच। एक ही बात हमने क्या बताया था कि विच कभी भी जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, संबंधित नौनवा को लेके जाएगा। तो ये हुआ संबंधित नौनवा का है पुस्तक, तो एक मीनिंग है क्या लिखोगे, बुक। तो विच बुक का मतलब क्या हुआ, कौन सी पुस्तक। अब देखो, हाई कर्ता तुम बहुवचन है, तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, वर। तो अब यहाँ वर हो गया, कर्ता तुम का मीनिंग में क्या लिख लोगे, यू। निगेटिव नहीं है तो नाट को छोड़ दोगे। पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, इसमें ING जोड़ के क्या कर लोगे बबुआ, रीडिंग। ठीक है, अब उस समय की मीनिंग हो जाएगी एट दैट टाइम, उस समय। बस ये बबुआ क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तन से बेहतर घिसका देते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर रहा है अगवा जाके, फिर किसी की काल आ गई होगी। तुम कल कितने आम खा रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे, तुम कल कितने आम खा रहे थे। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। देखिए, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि तुम कल कितने आम खा रहे थे। तो रहे थे पहचान हो गई, खाना मेन वर्ब हुआ। तो कौन खा रहे थे तो तुम। ठीक है बाबू, क्या खा रहे थे, आम। तो हाई ऑब्जेक्ट है, परंतु हाई क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। तो कितने के संगे हाई संबंधित नाउन क्या दिया है, आम। तो हमने बताया था कि कितने का अंग्रेजी कितने कितनी की मीनिंग दो होती है, हाउ मच होती है, दूसरी हाउ मेनी। तो अब कितना कितनी कितने दिया है, तो उसके बाद आए संबंधित नाउन को देखा जाता है। यदि संबंधित नाउन को गिन लेंगे तो हाउ मेनी लगेगा, नहीं गिन पाएंगे तो हाउ मच लगेगा। तो अब कितने आम का रहा है, तो आम को गिन लेंगे प्यारे दोस्त। तो अब यहाँ कितने के मीनिंग क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, अब कितने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हाउ मेनी। ठीक है, अब आम की मीनिंग क्या होती है, मैंगो। और जब कितने शब्द लगाया है तो ये हमेशा बहुवचन में होगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मैंगोज। कर्ता तुम है जो कि बहुवचन है, तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, वर। और कर्ता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। अब खाना का क्या होता है प्यारे बच्चे, तो होता है ईट, और इसमें ING जोड़ के क्या कर लेंगे, ईटिंग। ठीक है, अब कल है तो कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस में क्या लगती है प्यारे बच्चों, तो यस्टरडे। तो प्यारे दोस्त, अब यहाँ कल की मीनिंग हम क्या लिख लेंगे, यस्टरडे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो प्यारे बच्चे, देखो बारिश शांत हो गई। अच्छा, बस दो 4 मिनट हो।
चलो प्यारे बच्चे अगला एग्जाम्पल देखो। तुम काव्या किसकी पुस्तकें बेच रही थी। काव्या किसकी पुस्तकें बेच रही थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रही थी पहचान हो गया, बेचना आपका मेन वर्ब हो गया। तो कौन बेच रही थी? काव्या। सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बेच रही थी? पुस्तकें। तो हाई ऑब्जेक्ट हुआ, परंतु हाई क्वेश्चन वर्ड के साथ संबंधित नाउन के रूप में दिया है। तो अभी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए किसका या किसकी की मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा है बबुआ? तो हुज। ठीक है, तो पहले हुज को लिख लोगे। ये भी देखा है कि हुज कहीं भी जाता है तो अकेले नहीं जाता है, अपने साथ में नाउन लेके जाता है। तो पुस्तकें हैं, तो अभी का मीनिंग क्या लिख दोगे? हुज बुक्स। अब भाई दोनों एक साथ आएगा, अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसे अलग लिख देंगे तो ठीक है। अब देखो बाबू, कर्ता काव्य एक वचन है तो इकरी अनुसार क्या लगा लेंगे? वाज। फिर कर्ता काव्या की मीनिंग क्या हो जाएगी? काव्या। ठीक है, बेचना का सेल होता है, इसमें आईएनजी जोड़ के हम क्या कर देंगे? सेलिंग। बस यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। चलिए एक और देखते हैं। सुरेश को कल कौन बुला रहा था? कौन बुला रहा था? देखो है भाई, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, समझो तो तनी। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा। हाई को हमने बताया था कि कौन शब्द की मीनिंग हु होती है, और हु कभी भी आता है तो ये कर्ता का देखिए सब्जेक्ट का काम करता है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड का काम करता है बाबू। ठीक है, सिंगुलर होता है बाबू। और वाक्य की रचना कैसे करते हैं? पॉजिटिव की तरह। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। तो कर्ता कौन शब्द खुद ही कर्ता का काम कर रहा है, तो कौन के अंग्रेजी क्या लिख देंगे? हु। हिंदी में एक बार कौन शब्द दिया है तो इस सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो इसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब हम क्या लगाएंगे बबुआ? वाज। ठीक है, अब मेन वर्ब का नंबर है तो मेन वर्ब है बुलाना। तो काल माने बुलाना, इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? कालिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा बाबू? सुरेश को। तो सुरेश की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सुरेश। ठीक है, और कल की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे? तो हो जाएगी यस्टरडे। बस अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। एक क्वेश्चन और बता दे। चलो बहुत सिंपल बता दे रहे हैं, एक एकदम सिंपल क्वेश्चन और बता देते हैं, तो फिर आगे की बातचीत सोचेंगे। तुम यहाँ किसे पढ़ा रहे थे? किसे पढ़ा रहे थे? ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या कह रहा है बाबू? रहे थे पहचान हो गई, पढ़ाना मेन वर्ब हो गया। तो कौन पढ़ा रहे थे? तुम सब्जेक्ट हो गया। किसे शब्द लगा के ऑब्जेक्ट ज्ञात करना चाहता है, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, और यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो देखो बाबू, हाई किसे, किसको, किसके, किसे की अंग्रेजी क्या होती है? हुम। तो सबसे पहले हुम लिख दोगे। करता तुम बहुवचन है तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे? वर। फिर करता तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। ठीक है, अब पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर लोगे बबुआ? टीचिंग। ठीक है, यहाँ बचा तो यहाँ की मीनिंग क्या लिख लोगे? हेयर। अब यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन। देखो बाबू, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तो इसको देख चुके हैं, तो 2-4 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, इसको घर से आप लोग हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। चलिए 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, छोटे छोटे वाक्य हैं, इसको बनाएंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तुम इधर उधर कोई खोला है दरवाजा? जरा देखो नीचे जाकर। तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे?
तुम इधर उधर क्यों घूम रहे थे? वह अपने नौकर को गाली क्यों दे रही थी? कौन था बाबू? अच्छा अच्छा अच्छा। वह किस कक्षा में पढ़ रही थी? वे कितना दूध बेच रहे थे? ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एक और लिख लेते हैं। लड़के सड़क पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? ठीक है, चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और इसमें सभी वाक्य आपको आ रहे हैं, सब सिंपल मीनिंग वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग जरूर बनाएंगे, बना के कमेंट बॉक्स में उत्तर भेजेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।